फ्रेंड्स, मैं जैन देवांशी आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ 1990 से लेकर 2020 तक की वुमेन्स की जर्नी। यस, वुमेन एम्पावरमेंट। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे वुमेन एम्पावरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वुमेन्स ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, जेंडर इक्वालिटी इज एग्जिस्टिंग, राइट। एक मिनट, स्क्रॉल डाउन करने से पहले एक मिनट रुक जाओ। 9 दिन के बच्चे को, 11 दिन के बच्चे को, 3 दिन के बच्चे को, हाँ लड़कियों को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, रोड पे अकेला रख दिया जाता है, हाईवे पर छोड़ दिया जाता है, गटर में फेंक दिया जाता है। और हाँ, एक्सक्यूज मी, ये बात 1990s की नहीं है, ये बात 2020 की है। हाँ, वो नारी है, हाँ वो नारी है, वो स्त्री है, वो श्रीमद् भगवत गीता है, वो द्रौपदी है, वो सीता है, वो द्रौपदी है, वो सीता है, वो सन 57 की धारा है, वो गाड़े झंडे का सहारा है, वो बेटी है, वो माता है, वो बलिदानों की गाथा है, वो बेटी है, वो माता है, वो बलिदानों की गाथा है। एक स्त्री न होती तो गोद में सुलाने वाला न होता, एक स्त्री न होती तो गोद में सुलाने वाला न होता, एक स्त्री न होती तो राखी बांधने वाला न होता, एक स्त्री न होती तो घर के दिए से लेकर चूल्हे जलाने वाला न होता, एक स्त्री न होती तो सृष्टि का निर्माण अधूरा ही रह जाता। हाँ, सच ही तो कहते हैं, सच ही तो कहते हैं, आज की नारी सब पे भारी, आज की नारी सब पे भारी, क्योंकि गोविंद द्रोण सुख समर्पण का त्रिशूल उसके साथ है, भविष्य का वजूद भी उसी के तो हाथ है, भविष्य का वजूद भी उसी के तो हाथ है। अंदर चाहे दर्द पड़ा हो, मुस्कान चेहरे पर रखती है, जख्मी हो खुद का सीना पर औरों को मरहम देती है। वो पत्थर नहीं, वो पत्थर नहीं, इंसान है, बोझ नहीं, भविष्य है। वो बेटा नहीं पर बेटी है, वो बेटा नहीं पर बेटी है। देख लो, देख लो, आज उन्हीं मेहंदी के हाथों में अब AK-47 है। नारी कुछ नहीं कर सकती, ये तो एक वहम है। जो हाथ कभी जिड़ा करते थे, आज वो मैरी कॉम है। इसके आगे तो अब हर चक्रव्यूह खड़ा मौन है, इसके आगे तो अब हर चक्रव्यूह खड़ा मौन है। महाभारत की द्रौपदी से लेकर निर्मला सीताराम तक मत समझना कि औरत की सीमा उसकी घर तक ही है, मत समझना उसकी लक्ष्मण रेखा उसकी घर की चौखट तक ही है। क्योंकि जब आती है बात नारी की, जब आती है बात नारी शक्ति की, तो इतिहास के पन्ने भी कम पड़ जाते हैं। घूंघट की लक्ष्मीबाई, बुरखे की बेगम, आदिवासियों की मैरी कॉम से लेकर ठुकराई गई सानिया मिर्जा जैसी कई हस्तियां खेल उठी हैं। विधि से लेकर विद्या तक, संस्कार से लेकर संस्कृति तक, कुरुक्षेत्र से लेकर सीमा क्षेत्र तक, अग्नि परीक्षा से लेकर IIT की शिक्षा तक सब कुछ संभाल सकती है वह। फिर क्यों उसके सपनों को घूंघट में ढक दिया जाता है? क्यों उसके अरमानों को बुरखे में दफना दिया जाता है? घर की चौखट लांधी अपने सपने पूरे करने, और फिर बन गए शिकार इन भटकते अत्याचारों के। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं। बेटों को छूट देकर बेटियों को समझाते हैं। क्या सच में आज की नारी आजाद है? क्या सच में आज की नारी आजाद है? आजाद है उन घूरती नजरों से जो उन्हें बेपरवाह नहीं चलने देते राहों पर। आजाद है उस रोक टोक और 1000 सलाह मशूरों से जिससे उसका घर से बाहर निकलना तय होता है 2 सुइयों के कांटों से। आजाद है उस खौफ से जो बढ़ता ही जा रहा है अखबार के पलटते पन्नों से। आजाद है मंदिर, मस्जिद, पंडित, दंडित, बेटा, बाप, नेता, आतंक के बढ़ते अत्याचारों की गुलामी से। आजाद है सर्वमंगल मंगलीय सीए सर्वाद साधिके शरण्ये कनके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। जब जब सूरों का आक्रमण हुआ है, तब तब माँ दुर्गा का त्रिशूल उठा है। जब जब महिषासुर की आंख उठी है, तब तब माँ दुर्गा का त्रिशूल उसके गले में लटका है। चेतावनी है, चेतावनी है, अब आंख उठे और गला कटे, आंख उठे और सुई पर अटके। अब हर काल पर महाकाल का विजय गान होगा। नारी के सम्मान में सब कुछ कुर्बान निश्चय होगा, नारी के सम्मान में सब कुछ कुर्बान निश्चय होगा। हाँ, करते हैं पूजा हम माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की जोर शोर शोर श्रृंगार से। फिर क्यों हमें चाहिए सिर्फ राम श्याम घनश्याम है? फिर क्यों हमें चाहिए सिर्फ राम श्याम घनश्याम है? क्यों नहीं अपनाते उस घर आई गुड़िया को एक मुस्कान से? सालों बाद मिला है उस अयोध्या को पुनर्निर्माण। उम्मीद है उस नारी को भी फिर मिलेगा उसका खोया सम्मान। फिर होगा इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम का गुणगान।